नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता डॉक्टर दयाराम वर्मा ने जनपद बस्ती से जानकारी देते हुए बताया, थाना दुबौलिया पुलिस स्वाट टीम बस्ती व सर्विलांस टीम बस्ती के संयुक्त कार्रवाई में थाना क्षेत्र अंतर्गत पिताजी के टोका टाकी करने रोक टोक करने से नाराज पुत्र द्वारा अपने पिता की हत्या करने के संबंध में थाना दुबौलिया पर पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 115/2024 धारा 103/1 BNSS का सफल अनावरण कर संबंधित अभियुक्त राजकुमार पुत्र स्वर्गीय बिहारी को दिनांक 24 जुलाई 2024 को समय तकरीब 1:20 पर थाना दुबौलिया क्षेत्र अंतर्गत विशेषरगंज बाजार से गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरफ्तार अभियुक्त राजकुमार पुत्र स्वर्गीय बिहारी निवासी ग्राम साणपुर दुबौलिया जनपद बस्ती उम्र लगभग 24 साल। घटना का संक्षिप्त विवरण कुछ इस प्रकार है। 12 जुलाई 2024 को राहुल पुत्र बिहारी निवासी ग्राम साणपुर थाना दुबौलिया जनपद बस्ती द्वारा लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र दिया गया कि मेरे पिताजी बिहारी पुत्र मेहीलाल उम्र 60 वर्ष गल्ला अनाज पर गांव के ही श्याम सुंदर सिंह का खेत जोते बोते, जिनके खेत में वह झोपड़ी डालकर खेत की रखवाली करते थे। दिनांक 11 जुलाई 2024 को रात में खाना खाकर खेत में सोने के लिए गए थे, जिन्हें मेरे बड़े पिताजी दिनांक 12 जुलाई 2024 को समय तकरीबन 7:30 बजे चाय देने गए, जिन्होंने देखा कि मेरे पिताजी झोपड़ी में रखी चारपाई पर मृत पड़े हुए हैं, जिनके सिर पर बाईं तरफ चोट लगा हुआ है। जिनसे मुझे जानकारी प्राप्त होने पर जब मैं मौके पर पहुंचा तो पाया कि पिताजी की मृत्यु हो चुकी है, जहां बगल के गन्ने के खेत में खून गिरा पड़ा हुआ था। मुझे शंका है कि मेरे पिता को गांव के ही सुमई पुत्र विश्राम द्वारा रंजिशवश मारपीट कर हत्या कर दी गई है, जिस पर थाना दुबौलिया पर मुकदमा अपराध संख्या 115/2024 धारा 103/1 BNSS पंजीकृत कर अभियुक्त राजकुमार पुत्र स्वर्गीय बिहारी को दिनांक 24 जुलाई समय करीब 1:20 पे थाना दुबौलिया क्षेत्र अंतर्गत विशेषरगंज थाने से बाजार से गिरफ्तार किया गया। सुमई पुत्र विश्राम के संबंध में संदेह के आधार पर अग्रिम आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। बस्ती के थाना दुबौलिया अंतर्गत 11/12 की रात्रि में एक गांव है दुबौलिया का साणपुर, वहाँ एक लगभग 60 वर्षीय वृद्ध की हत्या हुई थी। तत्कालिक रूप से हत्या की सूचना प्राप्त होने के बाद स्थानीय स्तर सहित समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना कराया गया था। मृतक के भाई द्वारा जो दी गई तहरीर थी, उसके आधार पर उनके एक पड़ोसी जिससे कि उनका विवाद चल रहा था, उसके खिलाफ अभियोग का पंजीकरण हुआ था। प्रकरण चूंकि हत्या से संबंधित था, गंभीर अपराध था, इस कारण से न सिर्फ FIR बल्कि अन्य पहलुओं पर भी इसकी सघन विवेचना की गई। विवेचना करने के उपरांत कुछ तथ्य पुलिस को संज्ञानित हुआ, जिसके आधार पर मृतक का जो छोटा बेटा है, जिसका नाम राजकुमार है, वही हत्यारा निकला है। उसके पीछे जो कहानी निकल के आई है कि जो राजकुमार है बेसिकली एक तो इसकी पत्नी चली गई थी और दूसरी शादी करने की बात वो कर रहा था। इसके अलावा कुछ काम मजदूरी वगैरह करने को लेकर के आए दिन उसके पिता से उसकी लड़ाई झगड़ा हुआ करती थी, और यही कारण था कि हत्या वाले रात्रि में भी, जैसा ये बता रहा है कि संभवतः वो नशे में था। कितना सच कितना झूठ चूंकि आज की डेट में हम नहीं कह सकते, लेकिन मारपीट होने से लेकर के और किस तरीके से वो भागा और कहाँ उसके द्वारा फिर उसको ले आकर के उड़ाया गया, फिर क्या क्या उसकी स्वीकारोक्ति के साथ साथ हम साक्ष्यों का परिशीलन करके आज मृतक के हत्यारे पुत्र को हम नियमानुसार कोर्ट के सामने पेश कर रहे हैं। ठीक।